इंदौर ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज स्तंभ एवं कुशल राजनीतिज्ञों का दुनिया से विदा लेकर ईश्वर की शरण में चले जाना, पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई। पहले दिग्गज नेता महेश जोशी काका साहब, जो अपने कड़क स्वभाव एवं बेबाकी से अपनी बात कहने वाले नेता थे। दूसरे रामेश्वर पटेल बाबूजी, जो विनम्र, सरल व सहज स्वभाव के होकर विरोधियों को भी मधुर वाणी से अपनत्व की मिसाल पेश करते थे। महेश जोशी काका साहब का 9 अप्रैल को अंतिम संस्कार हुआ। उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि इसी दिन मध्य रात्रि को बाबूजी यानी रामेश्वर पटेल के निधन का समाचार आ गया। 10 अप्रैल को रामेश्वर पटेल बाबूजी की पार्थिव देह उनके बिचौली मर्दाना स्थित निवास पर दर्शनार्थ रखी गई, जहां कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं के साथ ही ग्रामीण जनों का भी तांता लगा रहा। बाबूजी के दर्शन करने वाले हर महिला पुरुष की आंखें नम होकर अश्रु बहा रही थी। समयानुसार 11:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा निज निवास बिचौली मर्दाना से बैंड बाजों पर शोक की धुन के साथ निकली, जिसमें हजारों लोगों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। निवास से लेकर मुक्तिधाम तक के मार्ग पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का तांता लगा रहा। हर कोई अपने प्रिय बाबूजी के दर्शन के लिए खड़े रहे। चूँकि गर्मी का मौसम था, इस कारण जगह जगह ग्रामीण जनों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम यात्रा में शामिल होने आए शोकाकुल बंधुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी थी। रास्ते भर पुष्प वर्षा भी होती रही। अंतिम यात्रा का दृश्य किसी राजा महाराजा की अंतिम यात्रा से कम नहीं था। अब बात करें हम कुछ उनके जीवन सफर की। रामेश्वर पटेल बाबूजी एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही सहकारिता के पितृ पुरुष के रूप में भी जाने जाते थे। वे जनपद अध्यक्ष से लेकर विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में मंत्री तक रहे। वे इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे। बाबूजी मध्य प्रदेश के प्रख्यात किसान नेता भी थे। उनका योगदान राजनीति के साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियों के साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र में भी रहा। बाबूजी कुशल राजनेता के साथ ही अच्छे अभिनेता भी रहे। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जियो तो ऐसा जियो में साहूकार का रोल भी निभाया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अरुण गोविल। रामेश्वर पटेल बाबूजी का अंतिम संस्कार बिचौली क्षेत्र के मुक्तिधाम पर मंत्रोच्चार के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र राधेश्याम पटेल एवं पुत्र विधायक सत्यनारायण पटेल ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल परिवार भी दिवंगत आत्मा के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
Slavisches Leihgab, Slavisches! 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 एक फाइल में तीनों एक फाइल में दाहिने जाएगा, आने पर आने से पीछे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राजनीति का ऐसा छत्र जिसने राजनीति को समाज सेवा का दर्जा देके हमें इस बात की कोशिश की कि राजनीति और समाज सेवा का सम्मिश्रण करके हम ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की सेवा कर पाए, सहकारिता जगत के माध्यम से हम उन इकाइयों को मजबूत कर पाए जो किसानों के हाथों को मजबूत करती हैं। 1985 में आदरणीय पटेल साहब और मैं एक साथ विधायक बने। बाबूजी की मैं समझता हूं 45 साल कम से कम राजनीतिक यात्रा निष्कपट निष्कलंक और मालवा क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा कोना ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है जहां बाबूजी को लोग ना जानते हो। मैं तो पूरा मध्य प्रदेश घूमता रहता हूं, क्योंकि उस जमाने में बड़े कम नेता होते थे, जिसमें से एक बाबूजी राम साहब पटेल साहब थे। हमारी पूरी पार्टी में हम लोग कमेटियां बनाते, डैमेज कंट्रोल की 10-10, 20-20, 10-10 पर रामेश्वर पटेल साहब हमारे ऐसे संकट मोचक थे कांग्रेस के। कहीं कोई मन मुटाव हो कांग्रेस जनों में या ग्रामीण जनों में तो एक ही नाम आता था कि पटेल बा की भेज दो। पटेल बा जाएगा तो शांति हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा। अकेला डैमेज कंट्रोल का एक व्यक्ति सत्यनारायण पटेल, राधेश्याम भैया, एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और मैं समझता हूं कि सत्यनारायण भाई और राधेश्याम जी ने समाज सेवा की कमान संभाली है। उनके जो कार्य हैं, कार्य अधूरे नहीं रहते।
जब वंश परंपरा में बराबर का साथी आ जाता है तो वंश परंपराएं आगे चलती हैं। मैं ग्रामीण जनों से आज के दिन अनुरोध करता हूं कि एक जमा हुआ विश्वास करने योग्य परिवार बाबूजी रामेश्वर पटेल साहब का है। जब भी जरूरत पड़े मेरे छोटे भाई सत्यनारायण पटेल के हाथों को मजबूत करना, क्योंकि ये उस पिता की औलाद है, उसका सपुत्र है जिसने पूरा जीवन ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित कर दिया है। इसलिए मैं आप सबकी ओर से बाबूजी के श्री चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, अपने परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से करता हूं, हे ईश्वर ऐसी आत्माओं को बार बार पृथ्वी पर जन्म देते रहना ताकि संसार का भला हो सके। ओम शांति शांति शांति। सभी यहाँ उपस्थित शोकाकुल परिवार, पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बहुत सी बातें ऐसी जो बाबूजी के संदर्भ, उनके व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके के रूप में बताई है। मुझे नहीं पता जो बाबूजी के संपर्क में व्यक्ति आता था या परिवारजन आता था, किसी उम्र का, किसी समाज का, किसी वर्ग का, कोई व्यक्ति आज तक इस भाव से कि निराश होकर गया हो, मुझे आज तक ऐसा कोई संदर्भ। इस दुख की घड़ी में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे। बाबूजी का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार का रहा। मेरे पिताजी, ये पंचायत और हमारी बड़ी गोल्डवली पंचायत एक हुआ करती थी। बाबूजी, मेरे पिताजी भी पंच थे और बाबूजी भी पंच थे। उन सालों का साथ वो कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे, बाबूजी कांग्रेस में काम करते थे। साथ साथ मिलके हमारा बड़ा पारिवारिक संबंध रहा है। और बाबूजी ने जो सन 85 में मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाई और उसके बाद लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिला। आज मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी क्षति मानता हूं। बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबूजी ने जो अच्छे काम किए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी थे, सब चीजों को बोलना, जिस तरीके से विनय भाई ने बोला, सिखाना, बोलना, और हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन मिला। मैं चाहता हूं बाबूजी ने जो काम शुरू किए थे, चाहे राम पटेल जी, सत्यनारायण पटेल जी, और वो परिवार पूरा उन काम को आगे बढ़ाएगा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बाबूजी को उनके श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। शोकाकुल मित्रों, ईश्वर नामालूम क्यों हमसे दूरी से नाराज है, जिनके आश्रय में हम लोग बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता इस शहर में और प्रदेश में काम कर रहे हैं। 2 दिनों में ईश्वर ने हमारे उन आशीर्वाद दाताओं को हमसे छीन लिया है। कल माननीय महेश जोशी जी और आज हम सभी के नेता, किसानों के नेता और मेरे अपने परिवार के आदर्श और मेरे बड़े भाई, जिनके साथ हम लोग 1977 से मैं काम कर रहा था, राजनीति के हर उतार चढ़ाव में हम लोगों ने बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय पटेल साहब के साथ काम किया है। मैं अधिक कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इतना जरूर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पटेल साहब शरीर से हमसे जुदा जरूर हुए हैं, मूल्यों और आदर्शों के रूप में वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे और उनकी ताकत पटेल परिवार और पूरे कांग्रेस को निरंतर शक्ति देती रहेगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और मेरे परिवार की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो माननीय पटेल साहब को, जो हम सभी के मुखिया रहे हैं, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। मुसीबत में हमेशा कांग्रेस का साथ दिया
जब भी कांग्रेस के ऊपर संकट आया, बाबूजी हनुमान सरी के खड़े रहे और हम सब लोगों को उन्होंने कांग्रेस को हमेशा मदद करी, कांग्रेस को आगे बढ़ाया। बाबूजी के बारे में अपन जितना बोले उतना कम है। जब भी अभी बाबूजी की तबीयत ठीक होने के पहले तक बाबूजी हर कांग्रेस के कार्यक्रम में उपस्थित होते थे। उनका हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त रहता था। हमसे कहीं गलती होती थी तो बाबूजी हमें समझाते थे, घर बुलाकर बताते थे कि विनय तुमने यहाँ गलती करी, इसको ठीक करो। ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। कांग्रेस को उसकी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। हम सब इस बहुत दुखी हैं। मैं अपनी ओर से, शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, अपने परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दुखद समय में पटेल परिवार को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। बाबूजी के साथ काम करने का मुझे बहुत अवसर मिला। जब वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे तब मैं एकमात्र जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष था। उनके साथ उसी माध्यम से कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े मैं प्राथमिक साख संस्था का अध्यक्ष बना, बैंक प्रतिनिधि बना, बैंक डायरेक्टर बना और फिर उन्हीं के उससे बैंक का उपाध्यक्ष बना। तो काफी हम सबके बाबूजी और पूर्व मंत्री हमारे बीच में एक दिन आना है, सबको जाना है। परंतु बाबूजी ने जो इंदौर शहर और प्रदेश के अंदर जो काम करा, समाज के अंदर जो काम करा, उसकी कमी खाली जो कमी है वो पूरी नहीं कर सकते। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, विधानसभा एक की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सर्वोच्च स्थान दे और उनके परिवार को सहन करने शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।